एक तरफ पाकिस्तान में हलचल मची है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ इजराइल के साथ नजर आ रहे हैं। जानेंगे क्या चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के इजराइल में भाषण के दौरान एक बड़ी घटना हुई और इन सब के बीच में भारत आखिरकार क्यों नहीं गया, वो भी देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुश थे और वो इजराइल पहुंचे सबसे पहले और इजराइल में उनका स्वागत भी किया गया। इजराइल में बहुत ही बढ़िया तरीके से स्वागत किया गया। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने कहा कि इस बार नहीं मिला तो क्या हुआ, अगली बार आपको नोबेल पुरस्कार इन्हें देना ही होगा। और ये बात सही भी है। अगर आप देखें गाजा के मामले को, तो गाजा के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से दबाव बनाया, वो दबाव की वजह से ही संभव हो पाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गाजा में युद्ध खत्म करवाने का पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। ट्रंप की सख्ती और सौदेबाजी की वजह से इजराइल और हमास दोनों युद्ध विराम को स्वीकार किया और इसका असर गाजा में लोगों के बीच आई खुशी में भी देखा जा सकता है। हमास ने अब इजराइल के सभी 20 जिंदा बंधकों को रिहा कर दिया है और अब इजराइल ने भी गाजा पट्टी में हमले बंद कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली संसद जिसे नेसेट कहा जाता है, उसमें अपना भाषण भी दिया। तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने लाल रंग की टोपी पहन रखी थी, जिन पर लिखा था ट्रंप शांति के राष्ट्रपति हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप के टोपी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से मिलती जुलती है। खैर, यहाँ पर ट्रंप ने क्या भाषण दिया, स्क्रीन पर इस भाषण को सुनिए। This is not only the end of a war, this is the end of the age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God. It's the start of a grand concord and lasting harmony for Israel and all the nations of what will soon be a truly magnificent region. I believe that so strongly. This is the historic dawn of a new Middle East. यहाँ पर इन्होंने कहा कि इजराइल और दुनिया के लिए ये एक अविश्वसनीय विजय है कि सभी राष्ट्र शांति के लिए साझेदार के रूप में एक साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब से कई पीढ़ियों तक इसे उस क्षण के रूप में याद किया जाएगा जब सब कुछ बदलना शुरू हुआ। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 7 अक्टूबर की क्रूरता ने मानवता को झकझोर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि इजराइल को लोगों का जीवन इस अत्याचार में बदल गए और अमेरिका उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना ने वो सब कुछ हासिल कर लिया है जो उसे चाहिए था। वहीं इजराइल के विपक्षी नेता भी उनके साथ खड़े हुए दिखे। हालांकि उन्होंने इस बात को भी कहा कि इस साल आपको नोबेल पुरस्कार न देकर कमेटी ने गलती करी है। आप शांति के पक्षधर हैं। आपने कहा था कि शांति लाएंगे, तो आपने शांति लाया। खैर, इसी क्रम में एक और व्यवधान भी देखने को मिला। इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में इजरायली संसद में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के दौरान हंगामा हुआ। जब अमेरिकी राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त एक शख्स हल्ला करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, जिसे पकड़कर संसद से बाहर कर दिया गया। वहीं हंगामे के बाद इजरायली सांसदों ने अमेरिकी राष्ट्रपति से हंगामे के लिए माफी मांगी। दूसरी तरफ इजराइल के विपक्षी नेता ने भी इस बात को लेकर कहा। वैसे हंगामा करने वाला सांसद का नाम ओफर है, जो इजरायली राजनीति में एक खास व्यक्ति है। अरब बहुल हताश ताउल पार्टी का एकमात्र यहूदी सदस्य है और गाजा और वेस्ट बैंक में इजरायली कार्रवाइयों के खिलाफ ये मुखर विरोध के रूप में जाने जाते हैं। इनके हाथ में एक बोर्ड था और बोर्ड में लिखा हुआ था नरसंहार। इनको तुरंत ही हटा दिया गया। वहीं संसद में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने मुस्लिम नेताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर करी। कहा कि जो हमास पर दबाव डालने और बंधकों को मुक्त कराने के लिए एक साथ आए, उनके लिए धन्यवाद। हमें बहुत मदद मिली है, बहुत से ऐसे लोगों से जिनके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं होगा। साथ ही साथ संसद में उन्होंने एक और बात कही और उस बात को लेकर बहुत सारे लोग चौंके हैं कि इन्होंने कहा कि हमने बड़ी संख्या में B-2 बॉम्बर्स के ऑर्डर दिए हैं। अब ये आगे क्या करने वाला है इजराइल और अमेरिका, वो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए एक चीज अच्छी है और वो ये है कि यहाँ पर शांति हुई। वैसे गाजा में शांति के बाद आगे क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी इजराइल में इस मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप इजिप्ट के लिए रवाना हुए हैं और इजिप्ट में बहुत सारे लोग
लोग पहुंचने शुरू हो चुके हैं। इजिप्ट में जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग के लिए कौन कौन पहुंचा है, यहाँ पर अल सीसी इजिप्ट के राष्ट्राध्यक्ष तो हैं ही, जॉर्डन के राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंचे हैं, इंडोनेशिया के भी पहुंचे हैं और कुछ वीडियोज आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो वीडियो देखने को मिल रहा है कौन है, शहबाज शरीफ के साथ। शहबाज शरीफ के साथ आर्मेनिया के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान के साथ संबंध विकसित किए हैं। इसके अलावा अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में शांति स्थापित हुई है। आर्मेनिया अजरबैजान भी यहाँ देखने को मिल रहा है और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ काफी घुलते मिलते नजर आ रहे हैं। कुछ इस तरीके से जमावड़ा लगा है। यहाँ 2 देश हैं जिनके राष्ट्राध्यक्ष नहीं पहुंचे हैं। एक तो सऊदी अरब, इन्होंने अपने मंत्री को भेज दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अपने मंत्री को भेज दिया है। लेकिन शहबाज शरीफ जो यहाँ पहुंचे हैं, शहबाज शरीफ के अपने देश में एक बड़ा बवाल हो रहा है और वो भी इजराइल के नाम पर ही हो रहा है। पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और जिसमें तहरीके लबलेक ये आगे बढ़ चढ़कर है। वैसे मैं तस्वीरें यहाँ नहीं दिखा सकती हूँ, पर जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही हैं उन तस्वीरों में ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की स्थिति ठीक नहीं है। जो प्रदर्शन हो रहे हैं उस प्रदर्शन में दोनों ही तरफ से कई घटनाएं हो रही हैं। 9 अक्टूबर गुरुवार को ये प्रदर्शन शुरू हुआ। लाहौर जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और वहां पर टीएलपी ने इजराइल और हमास के बीच 2 साल के युद्ध को समाप्त करने वाले अमेरिका की मध्यस्थता में जो युद्ध विराम हुआ है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया है कि ये जो युद्ध विराम है ये कहीं ना कहीं इजराइल को फेवर कर रहा है, गाजा या फलस्तीन को फेवर नहीं कर रहा है। 10 अक्टूबर को लाहौर में ये प्रदर्शन हिंसक हो चुका था। उसके बाद 11 अक्टूबर को देखने को मिला कि टीएलपी के हजारों समर्थकों ने लाहौर से इस्लामाबाद तक 370 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला मार्च शुरू किया, जिसका टारगेट अमेरिकी दूतावास तक पहुंचकर युद्ध विराम का विरोध करना था। खैर 13 अक्टूबर को भी ये मार्च जारी था और इस्लामाबाद में इसकी कोई निश्चित समय रेखा नहीं है कि कब तक चलेगा। पर यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान ने नकारा और कहा कि हमारा इसमें जो प्रस्ताव था उस प्रस्ताव को अमेरिका ने नहीं माना है। गाजा शांति समझौता का ये प्रस्ताव हमारे प्रस्ताव से अलग है। वहीं दूसरी तरफ शहबाज शरीफ पहुंचे हुए हैं इजिप्ट, जो बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में वो खड़े हैं और इस इजराइल के प्रस्ताव में खड़े हैं। हालांकि भारत की तरफ से पीएम मोदी यहाँ नहीं पहुँचे, शायद फिर फोटो सेशन होना शुरू हो जाता। आपको क्या लगता है, पीएम मोदी ने यहाँ नहीं पहुँचकर सही किया या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।